पत्नी पछाड़। उस नाई की शादी सुंदर युवती के संग संपन्न हुई। उसके जीवन की सारी गति आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। साधारण कुल सामान्य रहन में जन्मी परम सुंदरी थी। राजाओं जैसे भाग्यवान नाई की सुखद सहचरी थी। वह श्रेष्ठ सुशीला लाजवती तनवंगी कोमल गात लिए आई थी नाई के घर में तमहारी प्रगति प्रभात लिए। अनुपम छवि आनन पर उसके लट झूला करे नितंबों पर। स्निग्धता सुघड़ता मांस लता थी विद्यमान सब अंगों पर। नाई ने उसके अंग अंग का जैसे ही रसपान किया, तन अर्पित हृदय समर्पित कर उस पर न्योछावर प्राण किया। पर उसमें भी था स्वाभिमान, पत्नी का बस स्वीकार न था। सोचा पत्नी ही डरा करे, पर ऐसा कुछ हथियार न था। फिर एक बात उसके मन में आई, ऐसा ही करना है जिससे पत्नी सोचे निस दिन पति की आज्ञा में रहना है। भोजन कर नाई ने पति से बाहर को शुभ प्रस्थान किया। संध्या वापस आ पत्नी को अपने गौरव का भान दिया। आंगन में खाट बिछी बैठा, हुँ करके विजय प्रदर्शित की। जल लिए खड़ी पत्नी उसके भावों से अति आकर्षित थी। बोली धीरे से, हृदयनाथ क्या हुआ, कहीं कुछ बात हुई। प्यारी हमसे अकड़े झगड़े किसकी इतनी औकात हुई। नाई हूँ कुछ संदेह नहीं, पर नाई कार्य नहीं करता। मेरे बल पौरुष के आगे संपूर्ण इलाका है डरता। देखो मैं आज गया जैसे एक जमींदार ने बुलवाया। ज्यों ही कुछ टेढ़ी बात कही, मुंह पर 20 थप्पड़ खाया। क्या दृश्य अनोखा था, रानी पैरों पर नाक रगड़ता था। कर क्षमा मुझे दो गलती की, ठाकुर का बच्चा कहता था। 2 लात पीठ पर और कसे, उसका सब रंग बिगाड़ दिया। पल भर में अपनी ताकत से शोखी शेखी सब झाड़ दिया। पत्नी को पति के पद प्रताप का अधिक नहीं कुछ अनुभव था। पति ने जो कहा सुना माना, ससुराल वास जो अभिनव था। अब जब भी वह वापस आता, मूंछों पर ताव दिए जाता। इसको मारा उसको पीटा, पत्नी को यूं ही सहमाता। वह लगी सोचने की पति से इस क्षेत्र की हर ऊंची हस्ती
जब देखो तब पिट जाती है, यह बात नहीं कुछ सच जचती। जैसे ही नाई विदा हुआ, पत्नी मुखिया के द्वार गई। बोली मालिक कुछ अर्ज करूं, लेकिन करना इनकार नहीं। अपना साफा धोती कुर्ता घोड़ा कोड़ा सब दे दीजिए। बस 2 घंटे की बात रही, मालिक फिर वापस ले लीजिए। इस नई नवेली दुल्हन की इच्छा मुखिया ने पूरी की। बन पुरुष बैठ कर घोड़े पर, पति गया जिधर तय दूरी की। पति को देखा कुछ दूरी पर, कुछ मोटे स्वर में ललकारा। नाई ठिठका पीछे देखा, एक घुड़सवार प्यारा प्यारा। दौड़ता कांपता कर जोड़े पहुंचा, पद पकड़ प्रणाम किया। ज्यों ही एक कोड़ा पीठ पड़ा, फिर से पैरों को थाम लिया। लौटा तो होगा पास तेरे, जाकर जल्दी जल भर लाना। हमको है शौच लगी, सुन ले अपने हाथों से शौचाना। मालिक नाई हूँ सेवक हूँ, जितना कहिए जल भर लाऊं। स्नान अगर करना चाहें तो मल मल कर मैं नहलाऊं। नाई लोटे में जल भर कर बैठा था विवश प्रतीक्षा में। क्या उसे खबर थी बेचारा है आकर फंसा परीक्षा में। संकेत मिला जो ही उसको, जल लेकर विधिवत शौचाया। जा भाग यहाँ से स्वर गूंजा, फिर एक कोड़ा तन पर खाया। वह गया जिधर को जाना था, पत्नी वापस। वह गया जिधर को जाना था, पत्नी तो वापस घर आई। वह आतुर थी पति के मुख से सुनने को उसकी मर्दाई। दोहा। पति प्रचंड का आगमन हुआ शाम के वक्त। मुख श्रीहत था किंतु थे बोल और भी सख्त। जो आज हुआ न कभी हुआ, वह भी साला क्या जानेगा। हमसे टकरा कर टूट गया सारा घमंड दीवाने का। मालूम है तुमको आज एक ठाकुर ने कैसी बात कही। फिर ऐसी आज धुनाई की वर्षों तक छोड़े खाट नहीं। वह बेहुदा हमसे बोला लोटा में जल भर लाने को। तन जल कर तब अंगार हुआ, जब फरमाया शौचाने को। घोड़े से नीचे खींच लिया, फिर जम कर बड़ी पिटाई की। अधमरा जान कर तब छोड़ा, जब रो रो करुण दुहाई की। घोड़े से नीचे खींच लिया, फिर जम कर बड़ी पिटाई की। अधमरा जान कर तब छोड़ा, जब रो रो करुण दुहाई दी।
पत्नी सब सुनकर पति जी से बोली, तुम झूठ बताते हो, है पता मुझे नित ये किस्से तुम मन में गढ़ कर आते हो। नाई अचकचा गया पत्नी के चेहरे पर, फिर गौर किया, क्यों आज कहा ऐसा इसने सब व्यर्थ, जो अब तक शोर किया। ना मैं सब सच कहता हूँ, 16 आने सच जान प्रिय, मेरे समान साहस किस में है, कौन इतना बलवान प्रिय। बस करो डींग अब मत मारो, तुम सा कोई डरपोक नहीं, जिसको सोचा कर आए हो वह मैं ही थी कोई और नहीं। दोहा। तभी सोच में थे घिरे मेरे मन और प्राण, कैसा ठाकुर था मिला बिन पेलहर की गाड़।